हेलो, दिस इज इनके मिश्रा एंड योर वॉचिंग इनके मिश्रा क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे 10 स्पोकन स्ट्रक्चर्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मॉर्निंग टू इवनिंग जिस प्रकार के स्ट्रक्चर्स आप यूज़ करते हैं वो सभी आप देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। उसके साथ में आपको हम बतला रहे हैं टोटल 4 टिप्स ऐसे जो आपको रोज़ करना है। जैसे आप देखेंगे डू इट डेली, आपको रोज़ करना है। क्या करना है? थिंक इन इंग्लिश। कुछ समय के लिए आप इंग्लिश में सोचिए, कुछ भी हो जैसा भी हो आप इंग्लिश में सोचिए। थिंक इन इंग्लिश इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश वेल। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो अंग्रेजी में सोचना आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे लिसन टू इंग्लिश। लिसन टू इंग्लिश मतलब आपको सुनना चाहिए, चाहे वो न्यूज़ हो या फिर मूवी इंग्लिश में, चाहे कुछ भी हो, इंग्लिश लिसनिंग करना ज़रूरी है ताकि आपके जो ईयर है वो ट्रेंड हो, किसी चीज़ को आसान तरीके से समझ पाए। ये ज़रूरी है, लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्या है कि राइट इन इंग्लिश। डेली आप कुछ सेंटेंसेस, कम से कम 20 सेंटेंसेस को आप ज़रूर लिखें, चाहे कोई भी टॉपिक हो, मामला जो भी हो, लेकिन आप 20 सेंटेंसेस लिखना सीखें, ये ज़रूरी है। उसके बाद आप देखेंगे रिकॉर्ड योर स्पीच। मोबाइल में से लेकिन आप अपनी स्पीच को रिकॉर्ड कीजिए, कुछ भी बोल करके रिकॉर्ड कीजिए और फिर देखिए कि आपका एक्सप्रेशन, आपका टोन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है और आप कितना बोल पाते हैं, कहाँ इनकरेक्ट है, ये सबको आप देख करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड योर स्पीच, आप अपने स्पीच को भी रिकॉर्ड कीजिए और ये ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करें और अभी आप सीखेंगे टोटल 10 स्पोकन स्ट्रक्चर्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे और प्रीवियस वीडियो में मैं आपसे जो क्वेश्चन किया था वो भी आपको हम बतलाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो सबसे पहले स्ट्रक्चर है वो है आई मीन टू से डैट, और ये हमेशा हम लोग बोलने में यूज़ करते हैं, इसे जुबान पर रखना ज़रूरी है। तो आई मीन टू से डैट मीन्स होता है, मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी को समझाने के लिए कि मैं जो कह रहा हूँ उसका ये मतलब है। और इसे हम कई प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे आई मीन टू से डैट, और उसके बाद हम सेंटेंस कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे यू शुड कम ऑन टाइम डेली। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको रोज़ समय से आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है और सीधा। आई मीन टू से डैट आई विल नेवर मीट हर अगेन। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं उससे दोबारा नहीं मिलूँगा। आई मीन टू से डैट शी नेवर टोल्ड मी अबाउट दिस। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बोली थी। आई मीन टू से डैट वी शुड बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। मेरे कहने का मतलब है कि हम सभी को अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना चाहिए, बूस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से आप कई बात जो खुद एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी के सामने रखना चाहते हैं किसी बात को, तो आप बोल सकते हैं आई मीन टू से डैट। और इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे इसी तरीके से आई वुड लव टू। अगर कोई भी काम करना पसंद करते हैं, जैसे मैं यह करना पसंद करूँगा, चाहे कोई भी काम हो। अगर आपको कोई काम करना अच्छा लगता है, पसंद करेंगे किसी काम को करना, तो आप बोल सकते हैं आई वुड लव टू। सेंटेंस कैसा होगा? जैसे आई वुड लव टू टेक अ कप ऑफ टी। मुझे एक कप चाय पीना अच्छा लगेगा, मुझे एक कप चाय पीना अच्छा लगेगा, पी लूँगा मैं। आई वुड लव टू हैव अ टॉक टू हिम, और मुझे उससे बात करना अच्छा लगेगा। कोई भी काम अच्छा लगेगा, आई वुड लव टू। उसके बाद में आप वर्ब 1 का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आई वुड लव टू स्पेंड सम टाइम विद यू, और मुझे आपके साथ समय बिताना अच्छा लगेगा, आपके साथ कुछ पल गुजार लेना अच्छा लगेगा। आई वुड लव टू हैव डिनर विद यू, और मुझे आपके साथ रात्रि भोजन करना अच्छा लगेगा। तो कुछ भी जब आपको लगे कि अच्छा लगे तो आप इसमें आई वुड लव टू का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इट्स माई टर्न टू, बारी बताने के लिए, जैसे अब मेरी बारी है, अब मैं यह काम करूँगा, अपनी बारी बताने के लिए कि मैं अब यह काम करूँगा, इसके लिए आप बोल सकते हैं कि इट्स माई टर्न टू पे द बिल। अब बिल पे करना है होटल में या कहीं भी, तो बोल सकते हैं कि अब मेरी बारी है, पिछली बार तुमने पे किया था, अब मैं पे करूँगा। तो आप बोल सकते हैं इट्स माई टर्न टू पे द बिल। उसके बाद आप बोलेंगे इट्स माई टर्न टू क्लीन द रूम। अब मेरी बारी है, मैं अपने रूम को साफ करूँगा। या फिर आप बोल सकते हैं इट्स योर टर्न, इट्स हिज टर्न, और ऐसे आप बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है इट्स माई टर्न टू टेक रेस्ट, और आराम करने की बारी मेरी है, अब मैं आराम करूँगा। इट्स माई टर्न टू कम टू यू, अब तुम्हारे यहाँ आने की बारी मेरी है, और लोग तो पहुँचे ही थे, इस बार मैं आपके यहाँ पहुँचूँगा। तो इस प्रकार से इट्स माई टर्न टू, और उसके बाद आप कोई भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं।
उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर आई डोंट मीन टू से डैट, मतलब मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि अगर आप किसी बात से कोई व्यक्ति आपकी बात से डिसएग्री हो जाता है तो आप ये बोलते हैं कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं आई डोंट मीन टू से डैट शी इज़ नॉट योर ट्रू फ्रेंड, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि वो आपके सच्ची दोस्त नहीं है। उसके बाद आप बोलेंगे आई डोंट मीन टू से डैट यू आर नॉट ऑनेस्ट, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप ईमानदार नहीं है। आई डोंट मीन टू से डैट आई एम नॉट कमिंग टू हेल्प यू, और मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि आपको मैं मदद करने नहीं आ रहा हूँ। आई डोंट मीन टू से डैट शी इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, और मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि वह आपको मदद करने के लिए नहीं आ रही है या नहीं जाएगी या फिर आपको मदद नहीं करेगी। तो इस प्रकार से यह बिल्कुल कॉमन है और लोग ऐसा यूज़ करते रहते हैं। तो आपको भी इस पर बहुत सारे सेंटेंस बोल करके लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आप इस आसान तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर वुड यू माइंड, किसी को अगर पूछना है जैसे क्या आप यह काम करने का या करने का कष्ट करेंगे, किसी से कोई काम करवाना है तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं और बोल सकते हैं जैसे वुड यू माइंड मूविंग अ बिट। याद रखना है कि वुड यू माइंड के बाद में हम वर्ब में आईएनजी मतलब जेरंड का यूज़ करेंगे, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। तो वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, क्या आप थोड़ा सा खिसकने का कष्ट करेंगे, क्या आप थोड़ा सा खिसकने का कष्ट करेंगे। मान लीजिए कोई बैठा हुआ है, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा खिसक जाए तो आप इस तरह से बोल सकते हैं वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडोज़, क्या आप विंडोज़ को खिड़कियाँ को बंद करने का कष्ट करेंगे। वुड यू माइंड पासिंग सम सॉल्ट का मतलब है कि क्या आप कुछ नमक बढ़ाने का या फिर देने का कष्ट करेंगे। वुड यू माइंड स्टेइंग आउटसाइड, क्या आप बाहर रुकने का या फिर बाहर ठहरने का कष्ट करेंगे। तो जब भी किसी से कोई काम करवाना हो बहुत ही पोलाइटली विनम्रतापूर्वक तो वुड यू माइंड उसके बाद में जेरंड का यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से आगे हम देखेंगे यहाँ पर आई प्रॉमिस नॉट टू, अगर आपको कोई प्रॉमिस करना है कि मैं ये काम को नहीं करूँगा, जैसे मैं वादा करता हूँ कि यह काम नहीं करूँगा, अगर ऐसा बोलना है तो आप क्या बोलेंगे जैसे आई प्रॉमिस नॉट टू बॉदर यू अगेन, आई प्रॉमिस नॉट टू बॉदर यू अगेन, मैं वादा करता हूँ कि आपको दोबारा परेशान नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस नॉट टू ड्रिंक लीकर अगेन, और मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा ड्रिंकिंग नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस नॉट टू आर्ग्यू अबाउट पॉलिटिक्स, और मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी पॉलिटिक्स पर कोई चर्चा नहीं करूँगा, पॉलिटिक्स पर कोई वाद विवाद नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस नॉट टू बी एब्सेंट अगेन, और मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी या फिर एब्सेंट नहीं होऊंगा, मैं अनुपस्थित नहीं रहूँगा। तो इस प्रकार से कोई काम के लिए वादा करना है कि मैं इस काम को नहीं करूँगा तो आई प्रॉमिस नॉट टू। जैसे अगर इसे सही से तोड़ तोड़ कर समझे तो कैसे होगा, जैसे आई प्रॉमिस आई विल नॉट डू दैट वर्क, जैसे मान लीजिए इसको बोलना है तो आई प्रॉमिस आई विल नॉट बॉदर यू अगेन, तो उसको आप जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे तो आई प्रॉमिस नॉट टू बॉदर यू अगेन ऐसे बोलेंगे। मतलब दो सेंटेंस को जोड़कर शॉर्ट में इस प्रकार हम अब बोल सकते हैं। मान लीजिए उधर वाला जो सेकेंड सेंटेंस है निगेटिव में है तो हम इस प्रकार से नॉट टू करके बना सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे आई प्रॉमिस नेवर टू, मतलब कभी नहीं करूँगा, वादा करता हूँ, जैसे मैं वादा करता हूँ कि यह काम कभी नहीं करूँगा, ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। जैसे आई प्रॉमिस नेवर टू क्रिटिसाइज एनीवन, मैं वादा करता हूँ कि कभी किसी का आलोचना नहीं करूँगा, कभी निंदा किसी का नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस नेवर टू टेल यू लाइज, और मैं वादा करता हूँ कि कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। आई प्रॉमिस नेवर टू इंसल्ट एनीबॉडी, और मैं वादा करता हूँ कि कभी किसी को अपमानित नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस नेवर टू गेट अप लेट, और मैं वादा करता हूँ कि कभी देर नहीं उठूँगा, देर से नहीं उठूँगा। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं आई प्रॉमिस नेवर टू। जैसे अगर इसको अलग अलग तोड़ करवाना जाए तो आई प्रॉमिस आई विल नेवर क्रिटिसाइज एनीवन, आई प्रॉमिस आई विल नेवर क्रिटिसाइज एनीवन। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आई प्रॉमिस नेवर टू क्रिटिसाइज एनीवन, एनीबॉडी, कुछ भी। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर आई रिक्वेस्ट यू टू, अब किसी से कोई काम करवाना है, जैसे मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप यह काम करें, चाहे ऐसा करें यह करें, तो इसके लिए आप बोलेंगे आई रिक्वेस्ट यू टू अटेंड माई क्लास डेली, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरी क्लास को रोज़
अटेंड करें, ज्वाइन करें। आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प द नीडी, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप ज़रूरतमंद लोगों को मदद करें। आई रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन टाइम डेली, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप रोज़ समय से आएँ। आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान आप घर में ही रुकें। तो जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है तो आई रिक्वेस्ट यू के बाद में इन्फिनिटिव का प्रयोग कीजिए। तो आप बोल सकते हैं आई रिक्वेस्ट हर, आई रिक्वेस्ट हिम, आई रिक्वेस्ट यू, ऐसे आप बोल सकते हैं। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू, जैसे आप किसी को अब ये बोल रहे हैं कि आपसे आग्रह है कि आप ऐसा नहीं करें, जैसे मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप यह ना करें। सेंटेंस ग्रुप में देखेंगे जैसे आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू गो टू मार्केट विदाउट यूजिंग मास्क, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि बिना मास्क का यूज़ किए कहीं नहीं जाएं, बाजार नहीं जाएं। तो आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बिना मास्क पहने आप बाजार मत जाइए। किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू अटेंड एनी सेरेमनी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि किसी भी समारोह में, किसी भी फंक्शन में आप अटेंड नहीं होइए, मत जाइए, घर में बैठे रहिए। उसके बाद आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू इग्नोर ट्रैफिक रूल्स, का मतलब है कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर मत कीजिए। ट्रैफिक रूल्स का, ट्रैफिक के नियमों का, यातायात के नियमों का अनदेखा मत कीजिए, उसे फॉलो कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू यूज अब्यूसिव लैंग्वेज, का मतलब है कि कभी गाली गलौज मत कीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप कभी गाली गलौज या फिर रॉन्ग वर्ड का प्रयोग मत कीजिए। तो आज देखिए, आज जो भी बताने जा रहा हूं, जब बता रहा हूं, बिल्कुल आसान है और इससे बिल्कुल कॉमन है, बहुत ज़रूरी है। इस तरह का सेंटेंस आपको यूज़ करना चाहिए, बहुत ही आसान है। उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे, वुड यू लाइक टू, किसी से या किसी के पसंद को पूछना है कि क्या आप ऐसा करेंगे, जैसे क्या आप यह करना पसंद करेंगे। बहुत आसान तरीका है, जैसे आप बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे। किसी से पूछ रहे हैं वुड यू लाइक टू हैव अ डिनर विद मी, क्या आप मेरे साथ रात्रि भोजन करने का प्रयास करेंगे, मतलब पसंद करेंगे, क्या आप मेरे साथ रात में भोजन करेंगे। वुड यू लाइक टू कम हियर टुमारो, क्या आप कल आना पसंद करेंगे। इस तरह से पूछ सकते हैं किसी से, किसी के पसंद के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या आप ऐसा करना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, क्या आप मेरा बेस्ट फ्रेंड बनना पसंद करेंगे, क्या आप मेरा बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। तो इस तरीके से आप किसी से पूछ सकते हैं। और उसके बाद फिर हम देखेंगे टुडेज क्वेश्चन है, तो आज का सवाल क्या है, इसे देखेंगे। जैसे आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मास्क लगाना न भूलें, आपसे आग्रह करता हूं कि आप मास्क लगाना न भूलें। तो इस प्रकार आपको कैसे किसी से बोलेंगे, इंग्लिश में क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके हर एक कमेंट को हम पढ़ते हैं, आपका नाम तक याद रखते हैं और ज़रूर रिप्लाई करते हैं। आपके कमेंट का हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो चलिए, प्रीवियस क्वेश्चन क्या है, पुलिस स्टेशन आपके घर से कितना दूर है। आप सभी का जवाब, आप सभी का जो कमेंट था, आपने आंसर दिया था, बहुत ही सही था। और इसी तरीके से लिखिए, जैसे हाउ फार इज़ द पुलिस स्टेशन फ्रॉम योर हाउस, आपके घर से पुलिस स्टेशन कितना दूर है। तो इस तरीके से आप लोगों का आंसर भी बिल्कुल सही था। तो इसी तरीके से आप जवाब देते रहिए, और जब भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो देखने और सीखने के बाद शेयर जरूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।